2005 से पहले जंगल राज था। अब इस घटना के बाद बिहार का कौन सा राज चल रहा है? देखिए, बिहार में अगर पहले भी जंगल राज था तो अभी भी वही राज है, क्योंकि शाम में मतलब घर पटना जैसे इलाके में किसी का मर्डर हो जाता है, ठीक है, किसी को भी कहीं पे भी ठोक दिया जा रहा है कि भाई वो अपने समाज के लिए जी रहा तो हम अपने समाज के लिए क्यों नहीं जी। तो लड़ाई अभी भी टफ है, बहुत तगड़ी है। उन पे अपराध हुआ है, क्या अपराध की सजा मिली है? नहीं मिली है। काम से लोग उब चुके हैं। जिस तरह से 20 साल से अगर कोई भी सरकार शासन करेगा तो लोग उबेंगे, अभी भी लोग असुरक्षित है। मगर अब क्या ये मुद्दा है चुनाव का? देखिए, चुनाव का मुद्दा है क्या कि भाई हम असुरक्षित है, उस पर वोट होगा क्या? चुनाव का मुद्दा रोजगार है क्या? चुनाव का मुद्दा शिक्षा, या चुनाव का मुद्दा कुछ और है? तो जंगल राज इसलिए बोला जाता है कि जो युवा वोटर है उनके मन में डर पैदा किया जाए, जो पुराने हैं उनको वो चीज याद दिलाई जाए। उसके बाद क्या यादव वोट बैंक एक तरफ तेजस्वी के पक्ष में जाएगा? हाँ, यादव वोट बैंक एक तरफ जाएगा कि जो यादव समाज है, जो टूट रहा था कहीं पे, जो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया के कैंडिडेट के नाम पे वोट दे देगा, वो भी पूरे बिहार में अब एक तरफा गुलबंदी हो गई है। तो आनंद सिंह के बारे में कह रहे हैं गुंडा माफिया को क्या बच्चों को ये सीख दी जा रही है? तो उससे पहले भी तो टिकट दिया गया, टिकट देने के बाद क्या सीख था? अगर सवाल है कि सभी को आनंद सिंह बनना है तो आनंद सिंह को टिकट ही नहीं देना था। धारा प्रॉपर तरीके से लगाई गई है और बताया गया है कि कैसे पूरा हत्याकांड हुआ है। तो नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। बिहार में जिस प्रकार से दिन दहाड़े दुलार चंद यादव हत्याकांड हुआ वो चौंकाने वाला तो रहा ही, लेकिन हर बीतते दिन के साथ एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासा किया जा रहा है। इस विषय पर तमाम गोदी मीडिया तो एक तरफा खबर दिखा ही रहे हैं और दुलार चंद यादव को दंगाई बता ही दिया है, लेकिन जिस प्रकार से आनंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनका प्रचार प्रसार और प्रत्याशी का जो नामांकन हुआ है उसे रद्द कर देना चाहिए। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए द इंटरव्यूअर इंडिया से हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने मुख्य तौर पर आपका एक इंटरव्यू भी देखा था हमजा, जिसमें आप जो है वकील से बातचीत कर रहे हैं दुलार चंद यादव मामले को लेकर। वो बातचीत में मुख्य तौर पर क्या था? उनका कहना था कि जो धाराएं लगी हैं, ठीक है, धारा के हिसाब से सारा कुछ खेल होता है, और जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं आसान नहीं है और उसमें बेल लेना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो मैंने पूछा कि क्या वो चुनाव से पहले बाहर आ जाएंगे क्या? मेरा सिंपल सा सवाल था। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से FIR रजिस्टर्ड हुआ है और उसमें जो बेल है, जो धाराएं हैं, उससे नहीं लगता कि 6 महीने से पहले कोई चांसेस है, क्योंकि धारा प्रॉपर तरीके से लगाई गई है और बताया गया है कि कैसे पूरा हत्याकांड हुआ है। तो अभी जो मुश्किल है वो तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मगर उनके वकील भी अच्छे हैं। तो अब वो आगे क्या होगा, मगर अभी जो मुश्किल है 14 नवंबर तक तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल के लिए? नहीं, 14 नवंबर तक कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद शायद कुछ बेटर हो उनके लिए, वक्त निकले, मामला हाई कोर्ट में जाए, क्योंकि जो वकील थे उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट से इसका निपटारा मुश्किल लग रहा है और हाई कोर्ट में जाने में शायद 10, 15, 20 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा। अच्छा, बिहार में हमजा जो है एक चर्चित पत्रकार भी हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी निकाल रहे हैं। हमजा, जब ये घटना आती है तो मोकामा का जो चुनाव है अब वो कैसे तब्दील होगा? मतलब क्या वो वोट बैंक में तब्दील होगा या आनंद सिंह को इसका नुकसान होगा, फायदा होगा? कैसे देखते हैं? नुकसान फायदा अपनी जगह, मगर एक चीज हुआ कि जो जातीय गुलबंदी थी, जो अपर कास्ट सूरजभान सिंह के नाम पे 20-30% लोग आ रहे थे RJD के साथ, वो अब नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि अब कितना भी मेहनत कर ले सूरजभान सिंह, मगर वो जो 90% भूमियार समाज है वो अब अनंत सिंह के साथ ही रहेगा, ठीक है। मगर इसका दूसरा फायदा ये है कि जो यादव समाज है, जो टूट रहा था कहीं पे, जो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया के कैंडिडेट के नाम पे वोट दे देगा, वो भी पूरे बिहार में अब एक तरफा गुलबंदी हो गई है, ठीक है। अब जिनके जो वोटर हैं वो तो है ही है, मगर अब कौन सा वोट एक्स्ट्रा आएगा? क्या युवा रोजगार के नाम पे वोट करेगा, किसके नाम पे वोट करेगा, या उसके पास कुछ अपना थिंकिंग है? तो इस तरह से हाँ, मगर आनंद सिंह के लिए मजबूरी एक चीज हुई, वो ये कि उस जगह पे जहाँ पे मोकामा है वहाँ पे लगभग 75 से 80 हजार धानुक समाज है, ठीक है, और उसमें से 35 से 37 हजार पोल करता है और उसमें 85 to 90% वोट जो है वो आनंद सिंह को जाता था। अब क्या वो आनंद सिंह को उतना वोट जाएगा? क्योंकि जिस प्रत्याशी के साथ ये मामला हुआ जनसुराज के, पीयूष प्रियदर्शी, वो भी धानुक समाज से आते हैं। तो क्या धानुक समाज अब भी वोट करेगा, या फिर अपने प्रत्याशी के साथ जाएगा, या फिर कुछ और करेगा? तो अगर धानुक समाज आनंद सिंह से अपना साथ छोड़ लेता है या पीछे हट जाता है, तब तो ये कहना होगा कि आनंद सिंह के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, फिलहाल भले ही आनंद सिंह जो है जेल में चले गए हों, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो दमखम से प्रचार प्रसार कर रही हैं। मान लोग कह रहे हैं कि नामांकन रद्द होना चाहिए, अब उन्हें प्रचार नहीं लड़ना चाहिए। उसको आप कैसे देखते हैं बतौर पत्रकार? पत्रकार के देखने से तो कुछ नहीं होता, कानून क्या कहता है वो समझना है। जब तक किसी को सजा ना हो जाए
वो दोषी नहीं है, ठीक है। और जब तक दोषी नहीं है वो चुनाव लड़ सकता है। कितने लोग जेल से पहले, मतलब लोकसभा में भी बहुत सारे 3-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जेल से रह के जीत गए। तो नामांकन रद्द होने वाली कोई बात नहीं। ये फेसबुक और ट्विटर यूट्यूब की कहानी है कि नामांकन रद्द हो जाएगा। क्यों होगा? वो दोषी है? नहीं है। वो उन पे अपराध हुआ है, क्या अपराध की सजा मिली है? नहीं मिली है। तो लॉ अपना काम करता है। आपने क्या अभी साबित हो गया कि उन्होंने मारा है? नहीं साबित हुआ ना, तो कैसे नामांकन रद्द हो जाएगा? तो ये सारी कहानी, हाँ, मीडिया गैलरी के लिए ठीक है, टीआरपी के लिए ठीक है, लोगों के मन शाम में चाय के नुक्कड़ पे बैठ के बतौला करने के लिए ठीक है, मगर नामांकन रद्द नहीं होने वाला। वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनके लिए वोट भी मांगने लल्लन सिंह चले गए हैं, सम्राट चौधरी चले गए हैं। और कोई भी प्रत्याशी लड़ता है जीतने के लिए। वो अगर अंदर है तो उनकी पत्नी कमाल संभालेगा, उनका परिवार कमाल संभालेगा, वही संभाला जा रहा है। मगर मुश्किल अब आनंद सिंह के लिए तो बढ़ा है कि क्या धानु बेटर उनके साथ है, उनका साथ छोड़ेगा। अगर साथ छोड़ दिया तो समझिए कि ये चुनाव अब तक आनंद सिंह के लिए सबसे मुश्किल चुनाव होगा। अच्छा, आनंद सिंह के लिए लल्लन सिंह जिस प्रकार से कह रहे हैं कि सभी को आनंद सिंह बनना है, जिसके बाद लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि ये कैसी शब्दों की मर्यादा है। तो लोग कहते हैं ना कि सभी को तेजस्वी बनना है, तेजस्वी भी कहते हैं कि सभी को तेजस्वी समझिए, ठीक है। अब आनंद सिंह के बारे में कह रहे हैं गुंडा माफिया को, क्या बच्चों को ये सीख दी जा रही है? तो उससे पहले भी तो टिकट दिया गया। टिकट देने के बाद क्या सीख था? अगर सवाल है कि सभी को आनंद सिंह बनना है तो आनंद सिंह को टिकट ही नहीं देना था। तो ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पे। आप उनका कटाक्ष कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि उन पे केस हुआ है फिर भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब जब इंसान प्रचार प्रसार कर रहा है तो खुल के ही करता है, दबे जुबान में तो करेगा नहीं। लल्लन सिंह को भी पता था कि वहां जाएंगे तो हम ट्रोल होंगे, प्रचार करेंगे तो मेरे पे सवाल उठाया जाएगा। लल्लन सिंह को भी सारी चीजें पता है। मगर हर चीज का सिक्के का दो पहलू होता है, एक नफा होता है, एक नुकसान होता है। उन्होंने सारा कुछ नापा तोला होगा, उनको लगा होगा कि जाना ज्यादा फायदेमंद है, तो पहुंच गया। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव के दौरान हम जितने भी इंटरव्यू कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, जंगल राज की बहुत चर्चा करी जा रही है कि 2005 से पहले जंगल राज था। अब इस घटना के बाद बिहार का कौन सा राज चल रहा है? देखिए, बिहार में अगर पहले भी जंगल राज था तो अभी भी वही राज है। क्योंकि शाम में, मतलब घर पटना जैसे इलाके में किसी का मर्डर हो जाता है, ठीक है, किसी को भी कहीं पे भी ठोक दिया जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि पहले मर्डर करने वाला पकड़ाता नहीं था, पकड़ा रहा है। तो यही फर्क समझिए। मगर मर्डर तो हो रहा है, ये जो डेटा है वो भी कहता है, जो लोग हैं वो भी मानते हैं। तो अभी भी लोग असुरक्षित है। मगर अब क्या ये मुद्दा है चुनाव का? देखिए, चुनाव का मुद्दा है क्या कि भाई हम असुरक्षित है, उस पर वोट होगा? क्या चुनाव का मुद्दा रोजगार है? क्या चुनाव का मुद्दा शिक्षा है? या चुनाव का मुद्दा कुछ और है? तो जंगल राज इसलिए बोला जाता है कि जो युवा वोटर है उनके मन में डर पैदा किया जाए, जो पुराने हैं उनको वो चीज याद दिलाई जाए। मगर अभी भी इतना तो है कि जो अगर पहले हो रहा था, पहले हमको याद नहीं कि कितना कुछ हो रहा था, उस टाइम 5-7 साल उम्र रही होगी, मगर अभी भी कुछ कम नहीं हो रहा। अभी भी मर्डर हो जा रहा है दिन दहाड़े, रात में, सुबह में, शाम में। कोई कहीं कभी भी आप पेपर खोलिए, हफ्ते में 1-2 दिन कहीं ना कहीं की घटने का जिक्र होता है। तो अगर वो जंगल राज था तो ये भी वही राज है। अच्छा, अभी बिहार का जो चुनावी समीकरण है उसके मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, जातीय गोलबंदी है, ठीक है, जिसके पास जितने गठबंधन, पासवान चिराग को छोड़ के किसी और को वोट नहीं करेगा, यादव तेजस्वी को छोड़ के किसी और को वोट नहीं करेंगे, कुशवाहा धानु कुर्मी नीतीश कुमार को छोड़कर किसी और को वोट नहीं करेंगे। तो जातीय गोलबंदी 80-85% वोटर में है। 15% वोटर जो स्विंग करते हैं, ठीक है, और वो लास्ट 24 घंटे में स्विंग करते हैं कि उनको किधर जाना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा था यार कि ये सही है वो सही है, तो वो क्या किसी निर्दलीय के पास चले जाएंगे, या फिर अपना मन बना लेंगे कि निर्दलीय को वोट देने बेकार करने के बराबर है तो इस पार्टी को दे दो। तो ये जो 20% वोटर है ना, इस बार वही डिसाइड करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। और अभी भी जो मार्जिन है वो 45 और 55 वाला कहानी है। कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं। तो आगे फिर भी 55 किसका चल रहा है, क्या लगता है? अभी अगर बड़ी ईमानदारी से कहें तो एनडीए गठबंधन को एज है, क्योंकि उनके पास गठबंधन जो है वो सॉलिड वाला है। मतलब चिराग पासवान, पासवानों के नेता, उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा समाज के नेता, जीतन राम मांझी, मांझी समाज के नेता, नीतीश कुमार और भाजपा। तो ये जो गठबंधन है वो जमीन पे भी मजबूत है और ऑन पेपर भी मजबूत है। मगर इन लोगों में भी बहुत सारी कमियां हैं। काम से लोग उब चुके हैं। जिस तरह से 20 साल से अगर कोई भी सरकार शासन करेगा तो लोग उबेंगे, ठीक है। मगर अभी भी महागठबंधन को मेहनत करना है। और वो 5% का मार्जिन, जैसे हमने बोला कि 24 घंटे में डिसाइड होता है, वो परसों वोट है। अब देखिए वोटर क्या सोचते हैं। अच्छा, दुलार चंद यादव, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि दुलार चंद यादव घटना के बाद क्या यादव वोट बैंक एक तरफ तेजस्वी के पक्ष में जाएगा? हाँ, यादव वोट बैंक एक तरफ जाएगा, मगर इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि अपर कास्ट वोट बैंक भी एक तरफ जाएगा। और यादव इससे पहले भी, हत्याकांड से पहले भी यादव वोट बैंक टूट नहीं रहा था।
ज्यादा लार्ज लेवल पे, जैसे लोकसभा में टूट जाता है, वो सारा सीन ऑन नहीं था। हाँ 2, 4, 5% टूट रहे थे, अब वो भी नहीं टूटेंगे। मगर इसका एक दूसरा सिक्के का पहलू देखो कि तो फिर वो ये कि अपर कास्ट वोट बैंक भी नहीं टूट रहा है। उसको भी लग रहा है कि भाई वो अपने समाज के लिए जी रहा तो हम अपने समाज के लिए क्यों नहीं जी। तो लड़ाई अभी भी टफ है, बहुत तगड़ी है। सीट पे निर्दलीय भी डिसाइड करेंगे कि जीतेगा कौन। जैसे हम लोग जहां भी खड़े हैं बरबीघा, यहाँ पे जदयू के एक कद्दावर नेता जो पूर्व विधायक थे वो उतर गए हैं। अब वो जितना वोट काटेंगे वो जदयू का काटेंगे। तो बहुत सारा 243 में से 43 ऐसे सीट है जिसपे निर्दलीय डिसाइड करेंगे कि कौन जीत रहा है। तो जाहिर तौर पर निर्दलीय जो कैंडिडेट हैं वो भी ये निर्धारित करेंगे कि आखिरकार बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दुलार चंद यादव हत्याकांड का एक खासा असर भी आपको देखने को मिलेगा। हमजा ने जो है वकील एडवोकेट से बात करी थी, उनका भी एक इंटरव्यू बेहद वायरल चल रहा है। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। दुलार चंद यादव हत्याकांड क्या सच में इस बार बिहार के चुनाव पर असर डालेगा या नहीं? कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।